स्टार्ट विद द केस टेकिंग. केस टेकिंग में हमको कौन से पॉइंट्स पे एम्फेसाइज करना है या इंपॉर्टेंस देना है? मेंटल मेकअप मोस्ट इंपॉर्टेंट, हायर फैकल्टी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, mind or mental makeup. Second is the physical makeup, third is the general makeup, and fourth is the disease makeup. That means defense mechanism, that means the MISM. But this is very important. This in short we try to concise the case taking pattern कि हमको किसको, जैसे mental makeup, what we need to understand in mental makeup, whether the basic quality of the person, whether it is extroverted or introverted. This is basic quality we have to evaluate. But the most important thing in the mind, as far as even the Kant has mentioned in his philosophy of the homeopathic philosophy, जो book है lectures on homeopathy, the will is the most important. Second important is the intellect. Third, morals. Fourth, sensitivity, and at last the emotional reaction. The sequence is very important. Because emotional reaction is like anger, grief, this comes last. Don't give importance to such an emotional reaction. The most important thing is the will. So will क्यों है important, intellect क्यों है important, morals क्या है, sensitivity कैसे identify करेंगे, we will see in the consequent presentation. फिजिकल मेकअप में पेशेंट का हेयर स्टाइल कैसा है, हेयर्स है, बाल्ड है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसा है, हाइट कैसा है, बिल्टअप कैसा है, मस्कुलर है, रिजिड है, पोस्चर कैसे एडप्ट किया है, पेशेंट का स्पीड कैसा है, चलने का, बोलने का, काम करने का, पेशेंट एक्टिविटी कैसा है, डल है, एक्टिव है, रेस्टलेस है, साइड इफेक्शन क्या है केस में, थर्मैलिटी, थर्स्ट, एपेटाइट, स्लीप, एंड लास्ट वी इवैल्यूएट द माइज्म. So we can see the one by one, so that you can know the importance of each term. और जब हमको इम्पोर्टेंस समझेगा तो हम उसको अप्लाई करेंगे. तो फिजिकल मेकअप, इफ यू सी द फिजिकली, इफ यू सी द शार्प बोन लाइन, है ना, बोनी शार्प, जैसे ये जॉज शार्प रहता है, नोज शार्प है, सो दिस कम्स अंडर द मेटालिक ग्रुप. अभी बिल्ड कैसा है ना, हम बोलते हैं जनरल स्ट्रक्चर और बिल्टअप. ये इंटर्न्स या जो प्रोफार्मा के अनुसार लिखते हैं वो भूलते नहीं कभी कि बिल्ड, पर हम प्रैक्टिस में जनरली कभी कभी भूल भी जाते हैं. और मोस्ट ऑफ द पीपल्स नॉट फेवर टू मेंशन सच काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि हम पढ़ा तो होता है पर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते. तो इसका कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें हम देखेंगे. तो बिल्ड लीन थीन है या बिल्ड ओबेज है, स्टॉकी है, टॉल है या शॉर्ट है या शंटेड है ना, पोस्चर कैसा है, इरेक्ट है, टिल्ट है, स्टूप शोल्डर्ड है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व. इसके रेमेडीज कौन कौन से हम आगे देखेंगे. हेयरलाइन कैसे है, थीन हेयर है, थिक हेयर है, मेसी है, अनटाइडी है, अर्ली बाल्डिंग है या फोरहेड बाल्ड है, अर्ली ग्रेइंग है, दैट नीड्स टू बी मेंशन. Because the no mental or physical activity or behavior is random or meaningless. पेशेंट हरिडली बात कर रहा है, पेशेंट abrupt एटीट्यूड दिखा रहा है, पेशेंट स्लो है, पेशेंट आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं तो सोचने के बाद आंसर दे रहा है. डलनेस ऑफ माइंड, देयर इज अ कंफ्यूजन, लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हेन आस्किंग कि ये कब किया था, वो कब, ये कब हुआ, आपको ये तकलीफ कब हुआ. सो पेशेंट बिकम कंफ्यूज. ऑल दिस बिहेवियर्स आर नॉट अ मीनिंगलेस, दीज आर वेरी वेरी मीनिंगफुल. These are very meaningful, purposeful, and connected with the previous life experience as a defense to stimulant. These are genetically determined, most important. These are genetically determined behavior. This is not just a fake behavior, abrupt behavior, even the auto behavior. I will explain what is the auto behavior. क्योंकि हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि पेशेंट्स बना क्या रहा है, मतलब दिखा क्या रहा है, और एक्चुअल पेशेंट क्या है जो फेक है. क्योंकि जो ऑटोमेटिक बिहेवियर रहते हैं, जो एब्रप्ट रहता है, ये जो दिख रहा है, दिस इज नॉट अ शो, दिस इज नॉट अ फॉल्स बिहेवियर. बट अगर आप पेशेंट को पूछोगे कि आपका नेचर कैसा है,
so their patient can be manipulated. There is a 101% chances कि patient can manipulate their history, whatever he is talking to you. That's why the way of talking is more important than the content of talk. The way of talking is more important than the content of talk. What is talking? So all these expressions are the genetically determined. All these defenses emerge to ward off the anxiety and maintain the sense of safety, well-being, and the self-esteem. So when the patient enters, how we start with the conversation? ये भी क्वेश्चन से आता है कि कैसे स्टार्ट करें. जब माइंड में और लाइफ सिचुएशन के बारे में बात करता है तो पेशेंट नाम पता वगैरह सब तो दे देता है, नो मैटर. LSM से भी आपने लिख लिए, पर अभी एंट्री कैसे किए? मोस्ट ऑफ द पीपल और फ्यू पीपल्स एंटर्स इनटू द माइंड ऑटोमेटिकली. दे अलाउ अस टू एंटर इनटू द माइंड बाय एनी मींस. पर अगर नहीं कर रहा है तो हमको अगर मेंटल माइंड में स्टार्ट एंटर करना है हमको, तो हम कैसे, कौन से पॉइंट से करना चाहिए? यूजुअली, नॉट नेसेसरी हार्ड एंड फास्ट, बट यूजुअली क्या पूछना चाहिए? सो आस्क अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड. दिस इज द थिंग्स वेयर द पेशेंट इज क्लोजली अटैच. और यहाँ पे अगर कंफ्लिक्ट या प्रॉब्लम रहा तो इजीली सरफेस पे आ सकता है. whom they are staying presently, वो अकेले है, पार्टनर है, बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन, बाहर पढ़ने के लिए है, घर में है, फैमिली मेंबर है, मदर ही है, फादर नहीं है, फादर नहीं है तो क्यों नहीं है, कहाँ है, सेपरेट हो गए, डाइवर्स हो गया, छोड़ के चले गए. वेदर इट्स अ जॉइंट फैमिली, whether it's a joint family or nuclear family, single family, whether they are separated from the joint family or living in the joint family, because this gives the clue to the whole understanding of the personality. तुमको समझ में आ जाए. Ask about the educational qualification. If not study, why not? अगर 10वीं तक पढ़ा है तो क्यों, क्या हुआ, उसके बाद क्यों नहीं पढ़ा? Is there any ambition? एम्बिशन है तो उसको फुलफिल हुआ, नहीं हुआ? नहीं हुआ एम्बिशन फुलफिल तो क्यों नहीं हुआ? पेशेंट बता सकते हैं, डॉक्टर साहब ने एम्बिशन तो था कि मैं ये बिजनेस करूं, मैं इतने तक पढ़ूं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, पर क्या हुआ, फादर की डेथ हो गई अर्ली, तो पूरी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई. दो भाई थे, सिस्टर थी, 2 सिस्टर थी, भाई की पढ़ाई, सिस्टर की पढ़ाई, सिस्टर की शादी, सब मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और मैं सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते मैं अपने आप को भूल गया. मैं पढ़ाई नहीं किया, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और कमाना शुरू किया. बहनों की शादी की, तब अभी मैं सोच रहा हूँ कि शादी करना, और उम्र हो गई 40, उम्र हो गई 35. So this story shows the sense of responsibility, how the person react into that situation when the responsibility comes. Might be कि वाह मम्मी आप देखो भाई, उसको तुम भी काम करना शुरू कर दो, ऐसा बोल सकता है. सिस्टर को भी बोल सकता है तुम कमाओ, पैसा कमाओ, जॉब करो और अपनी शादी करो. नहीं, सबको पढ़ाया उसने, खुद जॉब किया, सैक्रिफाइस करके फिर शादी कराया उनकी. So this is the sacrification you get. You get the sense of responsibility, strong sense of responsibility, attachment to family. You can think of remedies like a nitram sulf, like a carcinosin, like a nitram group. You can differentiate with the others symptoms or whatever the information you get. Not necessary कि इतना बताया और ये नाइट्रम सल्फ आ गया या कार्सिनोसिन आ गया या और कुछ आया, right? But this is very important. So we can understand what is the introvertedness and what is the extrovertedness. Because the people who are extroverted, they easily give the informations, तो हम खुश हो जाते हैं. स्पेशली जब इंटर्न्स केस लेते हैं, और जब पेशेंट कुछ नहीं बोलता है तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है कि इंफॉर्मेशन कुछ नहीं मिली. कभी कभी तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलने पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, या समझ में नहीं आता कि विच इंफॉर्मेशन इज राइट यूजफुल एंड विच इंफॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल. किसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कितना, इतना सब स्वभाव है, ये भी बताया वो भी बताया, सब लिख लेते हैं. फिर रेमेडी आती है, लॉट ऑफ रेमेडी, रिपोर्टराइजेशन करने के बाद
सब बहुत सारे रेमेडीज ऐसे रहते हैं जब सब सिम्टम्स कवर करते हैं। सिम्टम्स हमने लिए बहुत जनरल लेवल पे सिम्टम्स लिए, हमने उसको एनालाइज नहीं किया उसके बिहेवियर को, हमने उसका मैनिपुलेटिव साइकोटिक बिहेवियर क्या है, सोरिक क्या है और सिफिलिटिक क्या है, इसको एनालाइज नहीं किया। दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम और कंफ्यूजन कम्स कि विच सिम्टम इज इंपॉर्टेंट विच इज नॉट। If you understand the miasmatic evolution, if you understand the miasm in the mind or physical general, then you can easily categorize कि नहीं ये important नहीं है। क्रेविंग है, बहुत क्रेविंग है, बराबर है कि नहीं, ये मैनिपुलेटिव है या ऐसा दिखा रहा है या वैसा कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझ में झगड़ता नहीं हूँ, तो कौन से मैनिपुलेटिव है? विच इज साइकोसिस दैट नीड्स टू कीप असाइड। और जो इनेट है, जो एब्रप्ट बिहेवियर है, जो सबकॉन्शियसली बाहर आ रहा है, उसके रिएक्शन टू इंसिडेंट्स क्या है, दैट नीड्स टू नोट डाउन एंड गिव इंपॉर्टेंस टू इट। So extroverted and introverted is the innate characteristic of the gene. That's why तो पेशेंट डोमिनेंटली इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड कौन सा जीन डोमिनेंट है और रिसेसिव है, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। अब ये इंट्रोवर्टेड क्यों होते हैं, है ना? इंट्रोवर्टेड मतलब दे आर नॉट इजीली शेयर देयर इंफॉर्मेशन as far as the emotion is concerned, they can easily share your LSMC है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, पर माइंड और लाइफ स्पेस को एंटर करके वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते आप। यू कैन एक्सप्लोर but needs a skill. We can see the body language, we can see the body structure here or other things there important. So introvertness could be the because the patient is timid, fearful, who is timid to face the situation or facing doctor, जो हॉस्पिटल में आए तो डर डर के कि कैसा बताओ क्या बताओ। These people are like a silica barata calcarea. These people is might be haughty. Haughty people are even difficult to express because उनको लगता है ये क्यों बताओ, क्यों मैं अपना इमोशन से अपने इंटरनली अपने पर्सनल शेयर करूं। और ये कि कौन से डॉक्टर है, ये क्या डॉक्टर है, इनको समझता है कि नहीं, ये तो जूनियर डॉक्टर है ना, ये तो असिस्टेंट डॉक्टर है, इसको मैं क्या बताऊं, मैं बड़े डॉक्टर को बताऊंगा। दिस कुड बी हॉटीनेस। The haughtiness you can see, even I mention or explain the haughty people कैसे बैठेंगे, erect posture रहेगा पर tilted back, बराबर है कि इसके facial expression need to observe. So these people are like a platina, lycos, sulfur, veratrum like this. Some people are secretive, they don't want to share. The secretive might be because of the betrayed feeling, because one people is there, I have given him the lachesis where there was a profuse hemorrhage, piles of profuse hemorrhage, भारी लगती थी। Betrayed, secretiveness and aloof and reserve is because of the fear of being betrayed, कि कोई अविश्वास कर देगा, कोई अनफेथ हो जाएगा, विश्वासघात कर देगा, है ना? मतलब वो पर्सन मतलब ड्रिंक करता है, बार में भी जाता है तो अपना खुद ले लेता है पानी, मतलब वो अल्कोहल, और पी लेता है, दूसरे से नहीं लेता है। और उस वक्त उसका उसको उसको पेशाब भी लगी या कहीं यूरिनल के लिए जाना है, कहीं और कॉल भी आया तो अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि उसको लगता है किसी ने वो शराब में कुछ डाल दिया तो। फियर ऑफ जो बिट्रेड फीलिंग है वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ या थ्रू आउट द इंसिडेंट्स हमको मुझे दिखा उसमें। तो सीक्रेट इंडिफरेंस, पीपल्स आर इंडिफरेंस even to the body, even to the illness, even to talking to the doctors, they are in such cases it is difficult to get the information. People who are dull in intellect, very dull, intellectual capacity बहुत ही कम है, like a Barata's carb या Barata group, even in such cases आपको इंफॉर्मेशन इजीली नहीं मिलेंगी या आपको accompanied people है उनसे इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। बट एट द कॉन्ट्रारी एक्सट्रोवर्टेड पीपल को, किस पीपल को या कौन से लोगों को हम बोलेंगे कि वो एक्सट्रोवर्टेड है?
The talkative people, the people who are loquacious. See ना, loquacity, how we evaluate. बात कर रहे हैं हम, पॉइंट पूछ रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, तो पेशेंट बोल रहा है कि ये तकलीफ शुरू कैसे हुई, तो फिर शादी हुआ, फिर शादी में ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर 10 मिनट बाद वो पॉइंट शुरू होता है उसका कि नहीं नहीं वहां पे फिर मैंने ये खाया, फिर उससे फिर पेट खराब हुआ। बराबर है। तो शुरू करेंगे शादी से, फिर मैं ये लोगों से मिला, वो लोगों से मिला, फिर मैंने गाना भी गाया, है कि नहीं, फिर वहां डांस भी अच्छा हुआ, हमने सबने एंजॉय किया और फिर जब खाना खाया और खाने में ये था, उसके बाद पेट में गड़बड़ हुई। So even the type of loquacity is important. The loquacity may be psychosis or may be syphilitic. इसको differentiate करना important है। People are vivacious, jolly, high spirited, happy mood, happy go lucky बोलते हैं ना, vivacious, जो मतलब महफिल में जैसे रंग जमाते हैं, है ना। People are jesting, है ना, जोक्स वगैरह जो मारते हैं, जोक्स मारना पसंद है, these are jesting people. Some people, especially male or even female, is childish. Their behavior is childish. Childish मतलब है 24-25 साल की, but the talk and the way this body language shows the childishness. Some people shows the boasting attitude. They are talking much about the self. बोस्टिंग में टॉकिंग मच अबाउट, हमारे यहाँ ये अभी रिसेंटली ऐसे ही कि हमारे घर में पूरे फैमिली में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है सर, ये है वो है, मेरी डॉक्टर इन लॉ भी ये कर रही है वो कर रही है, सब एमबीए है, सीए है, डॉक्टर है, सर्जन है, मैं इतना हुआ, ये हुआ है, मेरा इतना बिजनेस बड़ा है, इतने नौकर है, तो बोस्टिंग से टॉकिंग अबाउट द सेल्फ, मतलब अचीवमेंट क्या है, वो कितना बड़ा है। बराबर है कि now these are the extrovert and introvert. Second but most important faculty of the mind is the fundamental faculty, or depends on the fundamental mechanism, the will. will हम क्या बोलते हैं मराठी में या हिंदी में, इच्छा शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब जितने भी मेंटल सिम्टम्स हैं, द विल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। विल टू लाइव इवन, मतलब जीने की इच्छा है कि नहीं। अगर जीने की इच्छा खत्म हो गई, दैट इज लोथिंग ऑफ लाइफ और सुसाइडल थॉट, दिस इज द highly syphilitic. That's why the will comes at the top in the mental faculty. So this is defined as the faculty by which a person decides and decide on and initiate the action. Will. It is not just a thought, it is the action. सोच रहे पर action ले रहे, that is the will. The few people are strong wills, few people are weak will. We have to differentiate it. So positive will or negative will. Strong will means positive will. तो पॉजिटिव विल पीपल्स कैसे शो करेंगे, दे आर करेजियस, दे आर ऑडेशियस, दे आर परसिवरेंस, चिकाटी रहती है उनमें, ऑप्टिमिस्टिक, दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द लाइफ, पॉजिटिव अबाउट द लाइफ, दे हैव अ स्ट्रांग विल। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड फेरम्स हैव द स्ट्रांग पॉजिटिव विल। metals, platina, cuprum, like that. Not only that, other peoples are also strong will or positiveness, yeah, positive. Negative will, negative wills, they are having the will power, जो फेस करने का ये है, एक्शन लेना है। मतलब कोई बीमार हो गया, जैसे फैमिली मेंबर बीमार हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करो, डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो they are fearful to face the situation. These are the timid people, these are the cowardice people, these are the bashful people. They have the lack of confidence, they have the embarrassment and even the despair, nirash. मतलब you get the even the cancer patient or the people who have the severe destructive diseases, ऑटोइम्यून डिसीज है या कोई, उसमें भी आप देखेंगे हाँ डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा, आप अच्छी दवाई दो ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। दे हैव द पॉजिटिविटी इन देयर माइंड। और सम पीपल्स थोड़ा भी हुआ कुछ, दे बिकम डिस्पेयर, डिस्करेज, होपलेस, बिकम होपलेस कि ये ठीक होगा कि नहीं कर।
So negative will. So will is very important. Despair, syphilitic. So most carbons, most sulfurs, kalis, calcareas have a negative or weak-willed person, weak-willed people, right? Now the third important point, then the will के बाद का जो है इसको second point बोलेंगे हम, intellect. It is the capacity of the person. Intellect मतलब क्या? दिमाग, intellectual capacity. It is the capacity of the person to think, विचार करने की शक्ति जिनके पास रहती है, to understand and to comprehend and react to a particular situation. It is not just think. सोचता तो सब लोग है, उसको समझना, समझ के उसको एक्सेप्ट करके उस पे रिएक्शन देना. This all things comes under the intellect. The capacity of the person to think, to understand, to comprehend and react to a particular situation. This is the intellect. So people's having a good intellect, bad intellect, or strong intellect or poor intellect. तो गुड इंटेलेक्ट पीपल कैसे हम बोलेंगे? जिसकी स्ट्रांग मेमोरी है या एक्टिव मेमोरी है, जो इजीली कॉम्प्रिहेंशन करता है, जिसकी समझने की शक्ति काफी अच्छी है. जब आप कुछ बोलेंगे समझेंगे और अलर्ट है, समझेगा और रिएक्शन भी देगा. क्विक एंड फास्ट, गुड इंटेलेक्ट. दे आर हैविंग द शार्पनेस ऑफ माइंड, दे हैव द गुड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड. इन कॉन्ट्रास्ट अगर देखेंगे तो पुअर इंटेलेक्ट कौन? मतलब वीक इंटेलेक्ट, कमजोर दिमाग जो हम बोलेंगे, जिसकी वीकनेस ऑफ मेमोरी है, मेमोरी बहुत पुअर है, जो बार बार भूलेगा, फॉरगेटफुलनेस रहेगा, इडियोटिक दिखेगा, मिस्टेक्स मेकिंग मेनी व्हाइल डूइंग द थिंग्स. काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, पर मिस्टेक्स बहुत हो रहा है. चाइल्डिश बिहेवियर एंड डिफिकल्ट इन द कंसंट्रेशन. दिस रिफ्लेक्ट द पुअर इंटेलेक्ट पीपल्स. बराबर है. Like in Lacassi's Alzheimer's coffee, if you see the memories are here the active, they can remember, understand and comprehend easily. है ना? Lacassi's Alzheimer's coffee और भी remedies है, not, but these are the essential. In contrast, if you see the Baraita, Calcarea, Bufforana, इनकी मेमोरी डल रहती है और कॉम्प्रिहेंशन आप करेंगे वो वीक रहेगा. They are dull in the comprehending and reacting to the situation. समझ में नहीं आता कि ये सिचुएशन में क्या करूं, कैसे बिहेव करूं. डॉक्टर के पास जाना है कि उसको पानी देना है कि उसको लिटाना है, कंफ्यूज हो जाएंगे. अगेन द कंफ्यूजन ऑफ माइंड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द वीक मेमोरी. द इंटेलेक्ट इन द बराटा इज कॉम्प्रोमाइज. इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेवलप नहीं होती है इन बराटा ग्रुप, और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेवलप नहीं हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है. बिकॉज ऑफ दिस everything is misplaced, everything is confused. That's why the misplace is the keynote of the Baraita. Misplace is the keynote of Baraita. How to evaluate the misplace? मतलब पेशेंट आता है, सी हाउ टू इवेल्युएट. पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब ये अल्सर है, किसी को बोलते हैं डॉक्टर साहब ये तकलीफ हुआ है. मतलब एक बंदा 20-22 साल का, उसको एंगिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हुआ है, HLA-B27 पॉजिटिव निकला है. दे सफर्ड विद द सीवियर बैक पेन, स्टिफनेस, डिफिकल्ट टू मूव, डिफिकल्ट. बच्चा, लड़का, शादी होने की है, 22 साल का पक. उसका जब उसने बाहर किया, वो एक बार आया था सिर्फ बैक पेन के लिए, बाद में आया नहीं. अभी जब आया तो रिपोर्ट लेके आया, HLA-B27 पॉजिटिव निकला है, और पूरा उसका जो एक्सप्रेशन है, सिम्टोमेटोलॉजी है, पूरा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस की तरफ जाता है. नाउ व्हाइल ट्रीटिंग, और जब मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ, कि बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा है वैसा है, या हिस्ट्री लेते समय, डॉक्टर साहब ये पर ये बताइए कि मेरा हाइट बढ़ेगा क्या? बराबर है कि नहीं? हाइट मुझे लगता है कि कम है. बराबर है. कोई बोलेगा कि नहीं ये फेस पे थोड़ा पिंपल्स है, छोटे छोटे पिंपल्स है, ये डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट पहले कीजिए, या बोले हाइट की दवाई पहले दीजिए. So they don't understand, though they are mature, though they are mature, 22 years person, male boy, though they are mature, is not understanding the severity of the condition, कि उसको किसको वेटेज देना है और किसको नहीं देना है. मतलब ऑटोइम्यून डिसीज इतना बड़ा हुआ है, पर वो अपने हाइट और फेस के बारे में कंसर्न है. दिस इज द मिसप्लेस एंजाइटी, दिस इज द मिसप्लेस, which is mostly, this is the hallmark of the Baraita group.
That's why the Dr. Praful Vijayakar sir very nicely explained this. Even misplaced मतलब age, कोई अगर 50 का है और 30 दिख रहा है, मतलब 50 का है तो एज वाइज 50 वाइज कैसा दिखना चाहिए कंसिडरेशन स्कीम ऐसे, तो 30 लुक्स लाइक एज द एज इज 30, दिस इज आल्सो कम्स अंडर द मिसप्लेस, बराबर है. So this is because the disproportionate growth taking place in the intrauterine life of the individual, the weak intellect and the misplaced patient is the key point of the Baraita. So first will is important, second intellect, and third is the morals. Morals of the individual, morals of that person decide ये वो कैसा होगा इवन फ्यूचर में और कैसा है, बिकॉज इट कनेक्टेड विद द गुड एंड बैड, अच्छा बुरा, जो बचपन से हमको सिखाया जाता है ये अच्छा नहीं, ये बुरा, ये अच्छा नहीं, ये बुरा, बट द मोरल्स व्हाट given it imbibe the conscientiousness, so they are also concerned with the acceptable rules and standards of the human behavior. ऐसा नहीं है ना किसी को कुछ भी लगे और वो वैसे बिहेव कर रहा है ना. डॉक्टर है तो वो हाफ पैंट पे चले जाएगा, शॉर्ट पैंट पे चले जाएगा, बनियान पे चले जाएगा. why not? Because this is the oriented by the social norms, social acceptance, what is right, what is wrong, what is good or what is bad. These are the values which are incalculated in an individual in the formative years, the developing years जो होता है. But not all individuals who taught, मतलब सबको सिखाया जाएगा, मतलब अगर कॉलेज है, स्कूल है, सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वैल्यूज सिखाए जाएंगे, बट नॉट एवरी इंडिविजुअल्स इम्बाइब दिस मोरल्स और वैल्यूज, सब अपने अंदर आत्मसात नहीं कर सकेंगे. few peoples accept it, believing fully, some partially, or there are the student who do ignore and never act according to that. So these again define the constitution. So morals, तो bad morals और good morals कैसे रहते हैं, हम कैसे देखेंगे. See, morals तो है, पर हम पेशेंट में कैसे पहचानेंगे, that is more important. तो good morals क्या डिफाइन करता है, it define the obedience, it define the obedience, it define the religious affection, the way the person behave at doing work and the efforts they are taking. See, religious meaning that doesn't mean the धार्मिक या पूजा करने वाला. Religious का meaning थोड़ा as of religious is taking efforts consistently, properly, विश्वास से, बराबर है. Religious affection, anxiety conscience, ये सही नहीं, ये गलत है, नहीं ऐसा करना, या कॉलेज है अभी सर का लेक्चर है, नहीं भागना नहीं चाहिए, नहीं गार्डन में नहीं बैठना चाहिए, तो एंजाइटी कंसाइंस. सत्सद विवेक बुद्धि जागरूक, बेनेवोलेंस, दूसरों के प्रति अफेक्शन, बराबर है. तो हेल्पिंग नेचर, सो गुड मोरल्स, किसी को लग रहा है, किसी को तकलीफ में दिख रहा है तो मदद करेगा, हेल्पिंग नेचर है, सो गुड मोरल्स. In contrast, how we identify the bad morals in the person, the people who are disobedient, insolent, rude, lascivious, levied, they are engulfed in the gambling, criminal tendency, cruel, hard-hearted, and who having the perversion. These are all the manifestation of the bad morals. They don't have the morals. ये कुछ नहीं है. Criminals खून कर रहे हैं, कोई भाव नहीं है, कोई वेदना नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, हार्ड हार्टेडनेस, बराबर है कि अनफीलिंग, एंड क्रिमिनल टेंडेंसी विदाउट रिमोर्स. अगेन इट इज इंपॉर्टेंट. क्रिमिनल टेंडेंसी है, चोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, किसी को मार रहा है, बट विद द, मतलब किया है बट विद रिमोर्स, विद रिपेंटेंस, नहीं 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 ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था. सो दिस कम्स अंडर द साइकोसिस. बट क्रिमिनल टेंडेंसी विदाउट रिमोर्स, कुछ भी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सही है, जो है वो सही है, देयर इज नो फीलिंग एट ऑल, विदाउट रिमोर्स. दिस इज अ सिफिलिटिक एक्सप्रेशन, राइट. Then the next point comes is the sensitivity. Every person has the different sensitivity, right?
सेंसिटिविटी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट. एवरी पर्सन हैज द डिफरेंट डिफरेंट सेंसिटिव और सेंसिटिव थिंग्स, सेंसिटिव टू सर्टन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी व्हेन अ स्टोन फॉल्स ऑन द ग्लास, मतलब एक पत्थर अगर ग्लास पे मार दो, ग्लास है और पत्थर है, तो ग्लास ब्रेक हो जाएगा, श्योर. बट वही पत्थर अगर हम वुड पे मारते हैं, है ना, लाकुड़ बनतो त्याला, या मेटल के चीज पे फेंक के मारते हैं, मेटल के चीज को, देन दे विल नॉट ब्रेक. हो सकता है जो वुडन मटेरियल है उसमें थोड़ा स्क्रैच आ जाए और मेटल को कुछ भी फर्क ना पड़े, बट ग्लास है तो पूरा ब्रेक हो जाएगा. This what it shows, the glass is sensitive to that stone, the wood is slightly sensitive, और क्या होगा, और मेटल तो कुछ भी नहीं. Why this expressed because of the innate character or genetic expression, or this is the innate character, sensitivity. Every individual on this earth is sensitive or not sensitive to something or the other which is peculiar to him and him only. This define the person, this is the individualization. बराबर है कि every individual on this earth is sensitive or not sensitive. Someone is sensitive to rudeness, so much so that किसी ने बात नहीं किया तो वो रोने लग जाएंगी, वो नींद नहीं आएंगे उसको कि अरे इसने बात क्यों नहीं किया मेरे से. और someone बात नहीं करे, नहीं कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मत करो बात, not sensitive to that thing only, might be this person is sensitive to some other things. तो अलग, हर एक की सेंसिटिविटी अलग अलग है. एक कोई एक के लिए सेंसिटिव होगा तो दूसरा दूसरे के लिए सेंसिटिव होगा. And this is peculiar to him only and him only. Like the Naxomika is sensitive to noise, but the carcinoid is sensitive to reprimands. Ignatia and Natramure, Ignatia is sensitive to rudeness, neglect. Natramure sensitive to neglect, rudeness. Staphylos aureus is sensitive to indignation, mortification. All these, even remedy persons are sensitive to different. ये sensitivity हमको identify करना है केस में. And the most important thing, लिख लो आप, पेन से लिखो लगे तो, the sensitivity belongs to a constitution. Every constitution has the different sensitivity. But the reaction of this sensitivity will depends on the fundamental mechanism. Means underlying mechanism कि उस समय वो कौन से mechanism में है वो person, that decide the reaction of this sensitivity. Are you awake? Are you alert? Can you someone please explain the meaning of this? हेलो, कोई बता पाएगा? शायद क्लास में भी कभी मैंने बताया है इसको. सेंसिटिविटी बिलोंग्स टू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होल पर्सन, बट द रिएक्शन ऑफ द सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल माइजम. अंडरलाइन माइजम उस समय क्या है. अभी अगर बच्चा है, बच्चा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 2 साल का, उसको रिप्रीमांड्स, इफ स्कोल्ड, पेरेंट्स ने स्कोल्ड किया या किसी ने स्कोल्ड किया, टीचर ने या फ्रेंड्स ने, तो दे स्टार्ट वीपिंग, ही स्टार्ट और शी स्टार्ट वीपिंग, और एकदम नीचे मुंडी करनी, चला जाएगा. उसको गुस्सा आएगा, पर कुछ थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, रोना आएगा या डर जाएगा, डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइन एक्सप्रेशन और अंडरलाइन माइजम. सोरिक है तो सोरिक वीपिंग रहेगा. कोई बहुत डर जाएगा, बाप रे, तो हो सकता है साइकोटिक है, अंडरलाइन माइजम. पर वही बच्चा जब बड़ा होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वही है, बट तब 15 साल का हो गया, 20 साल का, 25 साल का, और कोई उसको स्कोल्ड करता है, चिल्लाता है उस पे, तो वो एकदम लाल बबूला हो जाता है, आग बबूला, कैसे चिल्लाए, मतलब वो रिएक्ट करने लगता है. वही दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन या वही कॉन्स्टिट्यूशन 30 साल का है, 24 साल का, उसको किसी ने गुस्सा किया, वो धड़ के मार देता है. The constitution is same, the person is the same, but the reaction of that constitution is different. The sensitivity is the same. वो छुट्टी नहीं है sensitivity वो constitution की, but the reaction of that sensitivity will depends on the that underlying fundamental mechanism.
मतलब पहले तो वो रोता था, बाद में रिएक्ट करने लगा, मतलब बोलने लगा या आर्ग्यू करने लगा, और फिर बाद में क्या कि जिसने उसको स्कोल्ड किया उसको थड़ के साथ मारने का, झगड़ा हो जाएगा उससे, फिजिकल कॉरल हो जाएगा, गाली देने लगेगा। सो सेंसिटिविटी चेंज नहीं हुआ है, रिएक्शन ऑफ दैट सेंसिटिविटी चेंज हुआ है। समझे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको यही सेंसिटिविटी को भी आइडेंटिफाई करना है, और वो रिएक्शन क्या है, वो सिचुएशन है जब वो हर्ट हुआ है। तो स्टेपिस एग्रिया जब हर्ट होता है तो कैसा रिएक्शन है, क्योंकि सेंसिटिविटी जहां पे कॉम्प्रोमाइज होती है या हर्ट होता है तभी हमको पिक्चर दिखता है। स्टेपिस एग्रिया तो पहले एकदम माइल्ड, जेंटल, सैक्रिफाइसिंग, प्यारा पर्सन दिखेंगे, और उसकी सेंसिटिविटी जब हर्ट होती है, इवन द नाइट्रोम्यूर, इवन द इग्निशिया, मतलब स्टेपिस एग्रिया जब इंडिग्नेशन और मॉर्टिफिकेशन आता है तब एक्सप्रेस होता है, फिर स्टेपिस एग्रिया एक्सप्रेस होता है। नाइट्रोम्यूर रूडनेस, इवन इंडिग्नेशन, इग्निशिया लॉस ऑफ लव वन, ग्रीफ, कोई अगर छोड़ के चले गया, किसी का डेथ हो गया, तो रिएक्शन सेंसिटिविटी हर्ट। जो पैरा है, जो अटैच है, वो डिटैच हो रहा है, तो सेंसिटिविटी हर्ट, राइट। सर एक डाउट था मेरा। हाँ बोलो ना। सर जो आपने जो मॉरल्स बताए, हम मॉरल्स के बेसिस पे मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करेंगे, या फिर मेडिसिन सिलेक्ट करने में हेल्प कैसे करेंगे हाँ मॉरल्स? वही तो बताया, जो मोरल्स में, मोरल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट में, बैड गुड। तो हम अगर ओबेडियंट, पीपल्स आर ओबेडियंस। अभी जैसे कल मैं खाना खाने गया, एक्चुअल खाना खाने गया गणपति का, एक मेरी पेशेंट ही थी उनके घर। तो उनके जो पेशेंट जो है, उनकी जो देवरानी या कुछ जेठानी है, उनकी लड़की एक बार मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी एलर्जिक राइनाइटिस की, पर एक बार आई फिर उसके बाद नहीं आई। अभी वो बच्ची 6 स्टैंडर्ड में है, तो मतलब 10 to 12 क्लास की है, बराबर है कि। अभी जब मैं खाना खाने बैठा, मेरे छोटे 2 बच्चे भी थे, मैं खाना खाने, वो लड़की वहां से आ रही है और मुझे पूछ रही, सर आपके लिए कुछ लाऊं क्या, बराबर है कि। या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा ये ला के दे दो मुझे, या रोटी ला के दे दो, तो ही और शी फॉलो, और वो पूछ रहे, दिस गिव्स राइज टू गुड वैल्यूज इन हर। ये इससे क्या समझता है, उसके मोरल्स कैसे है, ओबीडियंट है, उसमें कंसाइंस है ना, कि सर आए हैं या पहचान के, तो बड़े पर्सन है तो उनको पूछना चाहिए। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ, बेटा मेरे लिए पानी लाओ, तो ला रही। अगर दूसरा हो सकता है कि दूसरी कोई दूसरी लड़की है उस जगह, और मैं बोल रहा हूँ, "ओ बेटा पानी लाओ, मैं क्यों लाऊं, पानी तुमको पीना है"। दिस शोज द डिसोबीडियंस। सो मोरल्स और वैल्यूज कैसे हैं, दोनों के डिफरेंट है, बराबर। तो जो इसमें वो पली बड़ी है, वो वैल्यू वैसे डेवलप होते हैं, तो मोरल्स हमको समझता है, बराबर है। तो क्रिमिनलिटी माइंडेड है कि कॉन्शियस है, कंसेंशियस माइंडेड है, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बराबर। और रेमेडी भी है, डिसोबीडियंट के लिए रेमेडीज देखो, मक्सॉल इज द रेमेडी। ओबीडियंस में देखो, पल्सिटिला है, एंडिंग एंडिंग रेडनेस या ओबीडियंस जो है, सिलिका दिखेगा आपको, या और इग्निशिया दिखेगा। एंजाइटी कंसाइंस में रेमेडीज देखिए, बेनेवोलेंस में रेमेडीज देखिए, because these are the innate character of the genes, that's why it is very very important, बराबर है कि नहीं? ये हम जनरली इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में इवन रिएक्शन जो हम ज्यादातर क्या लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं केस में, एंगर, इमोशंस लेते हैं, रिएक्शन नहीं, इमोशंस, एंगर, है ना, या सैडनेस, ये इंपॉर्टेंट है। पर लास्ट में, इसके पहले अगर इंटेलेक्ट देखो, अगर ये हुआ है, बराबर है, अगर पेशेंट की जीने की तमन्ना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विल नहीं है, विल इम्पैक्ट हुआ है ना, पॉजिटिविटी इम्पैक्ट हुई है, निगेटिव की तरफ जा, नेगेटिव विल आई, तो उसको हमको हायर इंपॉर्टेंस देना है, बराबर। बेसिक क्या है ना, जीने की चाहत, ये बेसिक है सबसे। इमोशन बेसिक नहीं है, बाद में आते इमोशन, गुस्सा आना, रोना, है ना, सैड होना, है ना। तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है केस में, और ये जब हमको समझेगा कि ये डिफरेंशिएट कैसे, तो कौन से सिम्टम्स को या एक्सप्रेशंस को कितना इंपॉर्टेंस देना, ये समझेगा, बराबर है, राइट। ओके सर।
सो सेंसिटिव, दिस सेंसिटिविटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको ध्यान में नहीं रहे। इमोशनल रिएक्शन, हाँ ये अभी लास्ट में क्योंकि 6 नंबर दिया है इसको। लाइक इमोशंस इज लाइक एंगर, सैडनेस, ग्रीफ वगैरह है, दैट वी एक्सपीरियंस इज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड एंड रियलाइज्ड इन द बॉडी। स्पेसिफिक, बट इवन दिस, ये जो भी होता है इवन ये, दिस इज द जेनेटिक कोडिंग इन एवरी इंडिविजुअल, मतलब ये भी इनेट कैरेक्टर ही है, but this can be modified, this can be modified, like a Naxomica reaction could be more like angry, and the ignition acid force reaction is more like a grief and sadness। बराबर, अगर नक्सोमिका को स्ट्रेस आया इन एनी फॉर्म तो उसका रिएक्शन मोस्टली क्या होगा, राग, गुस्सा, एंगर, इरिटेबिलिटी। पर इग्निशिया जब स्ट्रेस में आती है तो माइट बी बिकम सैड, और एसिड फॉर्स बिकम सैड, बिकम डल, बिकम्स गोज इनटू द ग्रीफ, दुख में चले जाएगा या दुख में चले जाएंगे। So this is the emotional reactions. Then this conscience, these morals and conscience go side by side. This is the quality of an individual to which he owes his existence and progress in life. Conscience means deliberately doing the things, diligently doing the things, religiously doing the things for the existence and the progress of life. If this happened, then the individual served the purpose of existence, that is the progress. The purpose of existence is the understanding, gaining knowledge, and progressing. Therefore, the diligence or conscience make an individual exist and progress in life. इसलिए सर, जो प्रफुल्ल विजेकर सर है ना, कंसाइंस को काफी इंपॉर्टेंस देते थे। इफ यू आर डूइंग थिंग्स प्रॉपरली और नॉट डूइंग थिंग्स प्रॉपरली, अगर स्टूडेंट है तो हम पूछते हैं ना कि हमको अगर पूछना है कि वो प्रॉपर कर रही है कि नहीं, मोरल वैल्यू है कि नहीं, कंसेंशियस है कि नहीं, पर डिलीजेंट है कि नहीं, तो हम ये पूछ सकते हैं कि स्कूल में तो जाती है, ठीक है, सब बच्चे जा रहे हैं, फिर घर में आके पढ़ाई करती है क्या? और पढ़ाई करती है कि खुद होके करती है कि उसको फोर्स करना पड़ता है, अरे कर, लेके छड़ी लेके माँ को बैठना पड़ता है। दिस इज है कि जो काम दिया है, मतलब होमवर्क दिया है, वो डिलीजेंटली, मतलब एफर्टफुली कर रही है, खुद होके कर रही है, मतलब उसमें एफर्ट्स डाल रही है, इंटरेस्ट ये कर रही है खुद होके, दिस इज इंपॉर्टेंट। और फोर्सफुली कर रही है, उसकी इच्छा नहीं है, खेलने की इच्छा है, बराबर है जी? तो दिस इज द डिफरेंट थिंग, मतलब ये दो डिफरेंट है।